अल्लाह को मनाने वाले जो लोग हैं वो एक ही बहुत सारे धर्म संप्रदाय जो हैं उन्हें बहुत सारे फ़िरके कहा गया। तो बहुत सारे फ़िरके हैं, पर उनमें से एक फ़िरका जो है असल में अल्लाह को मनाने वाला अर्थात ईश्वर को मनाने वाला है। तो ईश्वर एक ही है और उसको मनाने वाला फ़िरका भी एक ही है। बाकी फ़िरके तो जो है कुफ्र करने वाले अर्थात गुमराह हैं। तो अब देखिए, ईश्वर एक ही है और वास्तव में वो सनातन पंथ जो शुरू से है वो एक ही है और उसी का जो ईश्वर है वो एक है। और वो ही जो कहा कि एक फ़िरका सही होगा, एक फ़िरका सही माने जो शुरू से धर्म पे वो फ़िरका सनातन है, वो एक सही है। और बाकी के जो हैं नास्तिक हैं, हमने बतलाया। तो नास्तिक अर्थात कुफ्र करने वाले कहते, उर्दू ज़बान में उसे कुफ्र करना कहा। अनेक संप्रदाय खड़े किए गए, वो कुफ्र करने वाले काफिर लोग, काफिर मतलब गाफिल लोग हैं जो राह से भटक गए हैं। तो ऐसे राह से भटके हुए जो अनेकों लोग हैं वे ये ही हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। ये अनेक संप्रदाय ही वास्तव में अनेक फ़िरके हैं और इनमें से एक फ़िरका अर्थात सनातन धर्म सही है। तो सनातन धर्म अब जब सही है ही तो उसमें से हम सारांश में खोजें कि वास्तव में सारांश क्या है, वो एक ईश्वर कौन है, एक अल्लाह कौन है। तो वो जो अल्लाह नाम दे रहा है वो उर्दू ज़बान है, वास्तव में वो ईश्वर को कह रहा है कि एक ही है, इतने बटे हुए फ़िरकों में अलग अलग ईश्वर नहीं है। तो वो एक कौन है। अब इन सनातन धर्म ग्रंथों में जब खोज की जाती है कि वो सबसे बड़ा ईश्वर कौन है तो उसमें कथाएं भी आती हैं और उसमें ये लिखा जाता है कि ऋषियों ने भी इस प्रश्न की खोज की और उनको वो ईश्वर जो मिला है, उन्होंने एक परीक्षा में तो नारायण को लिया कि नारायण जो हैं सात्विक विचारधारा वाले हैं और उनको जो है भृगु ऋषि ने लात भी मारी तो भी वो दयालु ही रहे और दया बस पूछ बैठे कि तुम्हारे पैर में तो नहीं लगी, पाँव में तो नहीं लग गई तुम्हारे, मेरा हृदय कठोर है और तुम्हारा पैर जो है कोमल है, हे ब्राह्मण देव। तो ऐसा कहने वाले उनकी दयादत्ता जो है महान है, इसी को मुस्लिम लोग कहते हैं कि वो बड़ा दयालु है। बड़ा दयालु मतलब यही बड़ा दयालुपन। तो ये बात विचारने की है कि वो जो एक ईश्वर है अनेक ग्रंथों में और अनेक पुराणों में पढ़ने पर निकल कर के आता है कि वो कृष्ण भगवान ही हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया है कि कृष्ण भगवान से ही सारे त्रिदेव और सभी देवता पुरुष वर्ग जो है उनसे ही उत्पन्न हुआ है। और जो कहना चाहिए महिला वर्ग है, देवियां हैं, त्रिदेवियां हैं और भी सब देवियां हैं, वे सब राधा जी से प्रकट हुई हैं। और ये राधा और कृष्ण रूप में पहले कृष्ण ही राधा और कृष्ण रूप में दो रूप हुए और फिर उनसे ही ये सब त्रिदेव त्रिदेवियाँ और सभी देव देवियाँ और मनुष्य जाति स्त्री पुरुष ये सब बाद में आए उनकी सृष्टि की रचना में। और सबसे शुरुआती सृष्टि इन देवी देवताओं की हुई। उन देवी देवताओं में कश्यप आदि ऋषि के माध्यम से और भी आगे सृष्टियाँ जो चली तो इनमें भगवान कृष्ण सबसे बड़े देव, सबसे बड़े हैं, एकमात्र ईश्वर हैं। और सनातन धर्म एकमात्र वो फ़िरका है जो सबसे श्रेष्ठ है। जैसे मुस्लिम लोग कह रहे हैं वो फ़िरका से अर्थ एकमात्र दल है, सबसे श्रेष्ठ है। और इनमें अब विवाद की स्थिति क्या है, एक झलक वहाँ एक कथा में दिखाई जाती है जहाँ देव और दानव जब एक ही पिता की संतान हैं, देवता और दानव। तो उनमें अंतर क्या है, केवल अंतर मैं बतला देता हूँ, ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। अंतर वो उतना छोटा ही अंतर सबसे बड़ा अंतर है, और वो ये है कि एक देना जानता है, एक बांटना जानता है, इसलिए उसे देव कहा, देव माने दाता। और एक जो है छीनना जानता है अर्थात लूटना जानता है, खसोटना जानता है, इसका मतलब है आशा रखने वाला। तो आसुरी तो असुर हो गए, राक्षस, राजसी लोग, स्वार्थी लोग। सीधी बात है, स्वार्थ और निस्वार्थपन के कारण ही देव और दानव बने हैं और कोई अंतर नहीं।
जो स्वार्थी हैं वे लोग अनेक फिरकों दलों में बट गए, यही गड़बड़ है धर्म की। और जो निस्वार्थ लोग हैं वो एक सही फिरका या सही दल या सही सनातन वेद ये जो है। इसलिए गीता में उस एक ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ ठहराया है, वो श्री कृष्ण हैं, सबके आधार हैं। और उसमें ही जो है स्वार्थियों की हद बताई है कि कहाँ तक वो अपने स्वार्थ में गिर जाएंगे। अध्याय 16 पढ़ लेना, दोनों दल समझ में आ जाएंगे। एक दल जो है भगवान के निगरानी में चलेगा, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ भगवान उसे सराहना करेंगे। और चाहे ये युग, चाहे आगे आने वाला युग, चाहे कोई युग हो, सत्य तो सत्य ही रहता है। इसलिए उस पर काल कर्म स्वभाव किसी बात का कोई फर्क ऐसे पड़ने वाला नहीं है, उस बात को कोई नामेट करने वाला ही नहीं है। जो भगवान के पक्ष में रहेंगे, जो भगवान का आशीष लेकर के चलेंगे, कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये सब कहावतें उस एक जो भगवान की रक्षा में रहता है उसके लिए है। और दूसरे जो हैं भगवान कहते हैं कि भाई, लोग बाग भी कह रहे हैं, भगवान ने भी बताया कि भाई जो है उसका सारांश ये है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या भगवान एक एक पत्ते को हिलाने जाएंगे और आज्ञा देंगे कि हेलो भैया और मत हलो है? अरे उसमें ये बताया है कि ईश्वर की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो। ईश्वर जितनी तुम्हें छुट्टी दे रखे है उतना ही तुम कर सकते हो। तो छुट्टी में तुम्हें उन्होंने दिया, कर्म में स्वतंत्रता, भाई स्वार्थ कर सकते हो तो तुम स्वार्थी हो गए यदि, तो यहाँ से अधर्म चालू हो गया, ये अधर्म की रचना हुई। और यही जो स्वार्थ है उसको ही वहाँ बताया गया है कि स्वार्थ क्या है तुम्हारा। तो स्वार्थी अध्याय 16 में बताए हैं कि वो इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि ईश्वर को तो ईश्वर नहीं कहेंगे। और तो ठीक है, फिर भी कोई देवताओं को ईश्वर कह बैठता। गीता में ये भी बड़ी गलतफहमी है कि देवताओं को ईश्वर ठहराते लोग बाग। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लोग बाग मनुष्यों को ईश्वर ठहरा देते, कोई संत बना नहीं कि कहते जे हमारे भगवान ये बड़ी भ्रांति। गीता में कहा कि भाई यदि देवों को पूजोगे तो देवताओं को प्राप्त होगे, ना कि भगवान को प्राप्त होगे। ऐसे ही कहा कि जो पंच शरीरधारी संतों को ही पूज के रह जाएंगे तो वो केवल भूतों को पूजेंगे, भूत अर्थात प्राणियों को, तो वो प्राणी बने रह जाएंगे। इसी तरह से कोई पशु पक्षियों को पूजते हैं तो वे तमोगुणी आदि तक ही सीमित रह जाएंगे। गीता बहुत शुद्ध संदेश दे रही है और बहुत सी खास बातें समझा भी रही है कि तुम्हें ईश्वर को पूजना है तभी ईश्वर को प्राप्त होगे, अन्यथा तुम श्रद्धालु हो। भगवान कृष्ण अध्याय में 17 में कह रहा है कि मनुष्य, जबकि मनुष्य कह रहा है कि कर्म मात्र दोष युक्त है। भगवान को ये पता है कि वो दोष लगाएगा तो भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम डरना मत, तुम जब धर्म पर रहो तो सहजम कर्म कौनते, सहज कर्म है जो, उसे सदोषमपि ना त्यजे। दोष लगाए आदमी फिर भी जो सही और सही रास्ता है उसे न छोड़ना। और इसलिए भगवान ने कहा कि जो सहजता है, जिसमें कोई कठिनाई नहीं है, जो सनातन धर्म है उसे मत छोड़ना। लेकिन अब कठिनाई कहाँ है? पर धर्मा भयावह, दूसरे धर्म आदि में तुम्हें ना तो पूरा मिलेगा और कठिनाई की कठिनाई है, तो उससे बच के चलना। अब ये लोग जो है यहाँ तक गिर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धालु है मनुष्य, मनुष्य कहता है भगवान भी दोषी, और भगवान कहते हैं मनुष्य श्रद्धालु। देखो, अच्छा तो अच्छा ही कहेगा और बुरा जो है बुरा ही कहेगा। जिसके अंदर जो है, जिसके अंदर अच्छाई वो अच्छाई करेगा कहेगा, जिसके अंदर बुराई वो बुरा कहेगा करेगा। तो भगवान तो श्रद्धालु कह रहे हैं मनुष्य को, लेकिन उस श्रद्धा का दुरुपयोग कर रहा है। कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर उस श्रद्धा रूपी शक्ति का दुरुपयोग है। इसी कारण से वो भगवान को भगवान नहीं कहकर उनको दोष लगा के फिर किसे भगवान कहता है? वो फिर भगवान कहता है देवताओं को। ये भ्रांति है। भगवान गीता में बता रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने। अब यही श्रद्धा का दुरुपयोग यदि मनुष्यों में कर लिया कि मनुष्य ही श्रेष्ठ और वो ही हमारे भगवान हैं, तो ये मनुष्य की स्वभाव है कि जिसका स्वार्थ जहाँ से सिद्ध हो जाता है उसी को भगवान समझ बैठता है।
तो जब उनका मनुष्य रूप, संत रूप मनुष्य से जब अपनी पूर्ति हो गई तो उन्होंने कहा यही भगवान है। अब तो भूतों को पूजने, भगवान कहते हैं कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, हैं, और प्रेतों को पूजने वाले प्रेतों को प्राप्त होंगे। तब कोई अमिताभ को भगवान कहे तो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, है। तो वो भाई उनकी श्रद्धा का दुरुपयोग है वास्तव में। तो भगवान का स्थान तो भगवान